बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त तब्दील होने के साथ साथ जैसे चीज़ें टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई हैं, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक एप्स, सोशल मीडिया और चीज़ें सारी तकरीबन ऑनलाइन हो चुकी हैं इस टाइम। जो एरा चल रहा है, ये डेकेड जो है ये टेक्नोलॉजी की है। तो उसके साथ साथ क्राइम भी इसी नेचर के आ गए हैं। अब आप अगर देखें तो मोस्टली क्राइम्स इसी तरह के होते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड कमिट हो जाता है, ऑनलाइन किसी की रेपुटेशन को आपने डैमेज कर दिया है, आपने किसी को कोई फॉल्स न्यूज़ जो है इंफॉर्मेशन फैला दी है, उसकी कोई बैकिंग नहीं होती। तो इसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी था कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा इदारा होता जो इसको देखता प्रॉपरली। तो इससे पहले ये तमाम मामलात एफआईए डील कर रही थी, साइबर क्राइम विंग थी एफआईए के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ने ये समझा है कि एफआईए के पास ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज और मैटर्स हैं जहां पे उनकी जुरिस्डिक्शन है, तो इन चीजों को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए एक अलग जो है इदारा होना चाहिए, अलग फोरम होना चाहिए, ताकि स्पीडी रेमेडी और जस्टिस जो है वो अवेल किया जा सके। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहले हमारे पास लॉ बना था वो था द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। फिर उसको 2025 में अमेंडमेंट की गई है। मजीद उसके अंदर कुछ क्राइम्स को ऐड किया गया था जो ऑनलाइन जो है क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की डेफिनेशन में आएंगे। और फर्दर उसके अंदर एक एजेंसी बनाई गई है, सेक्शन 29 ऑफ दिस एक्ट, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, जिसका टोटल पर्पस यही होगा कि जितने भी साइबर क्राइम के रिलेटेड जराइम हैं, ऑनलाइन जराइम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जराइम्स हैं, तो उनको वो इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायर करेगी और प्रोसिक्यूट करेगी। इस इदारे को जो है एक डायरेक्टर जनरल के नाम से औहदे से एक अफसर जो है लीड करेगा, और उसकी पावर आईजी पुलिस जो है उसके इक्वल होगी। मीन टू से कि आईजी लेवल का बंदा जो है इस इदारे को लीड करेगा, और इसके जितने भी बाकी अफसरान हैं वो पुलिस ऑफिसर्स के जो है रैंक के बराबर ही जो जो जिस पोजीशन पे होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी पावर होगी। तो चूंकि पहले ट्रेडिशनल चीजें थी और उनको टैकल भी और उनको काउंटर भी ट्रेडिशनल तरीकों से किया जा रहा था, लेकिन अब टाइम बड़ा फास्ट हो गया है, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। आप पहले ये होता है किसी को मार पीट के उसको बेइज्जत करना या उसको रेपुटेशन को डिस्टर्ब करना होता था, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब ऑनलाइन जो है किसी की रेपुटेशन को, किसी की रिस्पेक्ट को लोग डैमेज करते हैं, और इसी तरह आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं ऑनलाइन, और इसी तरह आपके नाम पे कोई फेक अकाउंट बना लेता है, आपका बायोडाटा, आपका फेस, आपका नाम यूज करके, और उस एप्लीकेशन का मिस यूज करता है। और इसी तरह कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन न्यूज फैला देता है जिससे किसी की पर्सनैलिटी डैमेज होती है, किसी ना किसी को उसी तरह वो हार्म कर रही है, अफेक्ट कर रही है, या कोई आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, हेट स्पीच या किसी टेररिज्म लाइक चीजों को ग्लोरीफाई करता है। इस तरह की डिफरेंट चीजें, इसमें काफी सारी क्राइम्स हैं, एक लंबी लिस्ट है। मेरा बताने का मकसद ये था कि अब आपके साथ अगर साइबर क्राइम, ऑनलाइन क्राइम या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कोई कमिट करता है, आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी के जरिए या इस तरह ये इस जुमरे में आ रही है चीज, तो आपने एप्लीकेशन कहाँ देनी है। सबसे बड़ा मसला भी ये होता है कि हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं होता कि हमारे साथ अगर कोई अनफेयर चीज हुई है तो हमने जाना किस फोरम पे है। मुख्तलिफ जगहों पे चक्कर लगाते रहते हैं, एट द वेरी एंड रिजल्ट ये निकलता है कि उस इदारे की प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं होती, एप्लीकेशन वो ले लेते हैं, आपको गाइड भी नहीं करते, या फिर आप ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब भी साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के रिलेटेड आपके साथ कोई चीज कमिट हुई है, आपका किसी ने डेटा लीक कर दिया है, आपकी कन्वर्सेशन किसी ने वायरल कर दी है, आपकी पिक्चर वीडियोस किसी ने लीक कर दी हैं, इन बेस पे आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, और इस तरह के जो डिफरेंट क्राइम्स हैं, आपकी रेपुटेशन को किसी ने डिस्टर्ब किया है, हार्म किया है, तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन देनी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाके, और फिर वो फर्दर इसको इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और प्रोसिक्यूट करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा फोरम नहीं है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए इंतहाई जरूरी था कि अब मोस्टली क्राइम्स आप ये कह सकते हैं कि 80% क्राइम्स इसी नेचर के होते हैं
तो इनको काउंटर करने के लिए, इनको इंक्वायर करवाने के लिए, मुलजमान को पकड़वाने के लिए, उनको सजाएं दिलवाने के लिए आपके पास एक अलग सा इदारा स्टेब्लिश कर दिया गया है जो फाल हो गया है सेक्शन 29 द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया है। वहां पे आप एप्लीकेशन मूव करेंगे, वहां पे आपके मैटर को देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और प्रोसिक्यूट किया जाएगा। होप सो कि ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी था और आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।